हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं, 1 डॉट और प्रिंस कट ब्लाउज की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेडी शोल्डर का चार्ट। रेडी शोल्डर का चार्ट इस तरह से है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे कम्युनिटी में जाके इसे ले सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर, नेक डीप और जो हमारा नेक का शेप है वो हमको यहाँ पे देखना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमको ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। उसके बाद हमारा सेकंड होता है बॉडी मेज़रमेंट। तो बॉडी मेज़रमेंट, ये मेरा बॉडी का मेज़रमेंट है, इस तरह से है। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो 30.5 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और इस तरह से देखिए, हमने ब्लाउज को ड्रॉ किया हुआ है। कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है ये होता है रेडी शोल्डर टू वेस्ट डॉट। यहाँ इस तरह से हम कटिंग करेंगे। हमारा नेक का डीप है, फ्रंट का नेक हमारा डीप है और बैक का हमारा पैक है। और हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच है। देखिए, यहाँ पे 2.5 इंच है। और हमारा जो स्लीव्स है वो पफ स्लीव्स है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हम ब्लाउज आज बनाएंगे, इसकी कटिंग करेंगे और नेक्स्ट डे हम इसको बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे देख लेना है हमारा फ्रंट का नेक कितना है, 6.5 इंच। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। और हमारा नेक का शेप क्या है, वी लिप नेक। वी लिप नेक। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.5 इंच। इस वाले लाइन में पूरा 2.5 इंच वाला लाइन है। देखिए, यहाँ पे हमारा नेक का डीप क्या है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 6.5 इंच आया है, यहाँ पे भी 6.5 इंच आया है। तो इसको हमको छोड़ देना है, जो भी फ्रंट में आ रहा है उसको हमको लेना है। तो ये हमारा 6.5 इंच है। और यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। इस वाले लाइन में जाएंगे और हमारा नेक का शेप क्या है, वी लिप नेक। तो देखिए, यहाँ पे हमको जो टोटल शोल्डर है उसमें 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको 2 इंच माइनस करना है। और ये हमारा देखिए पूरा पैक नेक है। तो पैक नेक में हमको नेक डीप वगैरह नहीं देखना पड़ता है, इसमें हमको लूजिंग ऐड करना पड़ता है। और हमको इसमें क्रॉस में कितना माइनस करना होता है वो देखना पड़ता है। तो क्रॉस में कैसे माइनस करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये है। जब हमारा बोट नेक होता है, पूरा पैक होता है ब्लाउज, उसके अकॉर्डिंग हमको क्रॉस करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच से 2 इंच तक हमको 0.75 माइनस करना होता है। यहाँ पे 2.25 से 3 इंच तक हमको 0.50 मतलब हाफ इंच हमको माइनस करना होता है। और यहाँ 3.25 से 3.5 इंच हमको 0.25 माइनस करना होता है। ये कहाँ पे माइनस करेंगे वो मैं आपको ब्लाउज के कटिंग में बताऊंगी। तो इतना हमने जान लिया है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट में हमको 2 इंच माइनस करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पे मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग इस अस्तर वाले फैब्रिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। हमारा टोटल शोल्डर है 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जितना भी आएगा हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 6.75 हाफ इंच ये है, 2 लाइन एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। तो 6.75 पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है 1 इंच डाउन जाना। इस तरह से 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमको नेक की गहराई लेना है, नेक की चौड़ाई लेना है। तो नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर लेंगे। ये सबके लिए फिक्स है, चाहे आप किसी भी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। 2.5 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल का फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। आर्म होल का फार्मूला क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ये हमारे आर्म होल का फार्मूला है। देखिए आर्म होल का बैक नेक हमारा है, अगर आपका एक नेक बैक एक नेक डीप है तो भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपका दोनों नेक डीप है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम अगर आपका एक नेक दोनों नेक बैक है तो भी आप ये वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। कहीं भी जो भी ब्लाउज भी आप कटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका एक नेक बैक आता है तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर दोनों नेक डीप जब होगा तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा ये नेक बैक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा चेस्ट कितना है 30.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है हमारा 30.5 इंच। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा चेस्ट कितना है 30.5 इंच है। तो 30.5 इंच को डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आया 5.25 इंच। इसमें हम 1.25 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है 6.5, मतलब 6.5 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से हमको इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखना है। 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारा कितना है 30.5 इंच है, तो 31.5 इंच है। तो 31.5 इंच को हम क्या करेंगे, इसमें हमको लूजिंग ऐड करना है। जब भी हमारा नेक पैक होता है तो इसमें हमको लूजिंग ऐड करना पड़ता है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 30.5 इंच प्लस 2.5 इंच इक्वल कितना आया 34 इंच। इसको हमको कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 8.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच लेंगे। इस तरह से 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 14.5 इंच है, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे 15.5 इंच पर। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे, यहाँ से हम 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल को शेप देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रख लेंगे। जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है 6.5 इंच पर, और यहाँ पे हमको सेंटर ले लेना है। तो सेंटर हमारा देखिए, सेंटर पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। सेंटर से हमको 1 इंच अंदर की तरफ जाना है। यहाँ से हमको 1 इंच अंदर की तरफ जाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर है उसको हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6.75 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5.75 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से 5.75 इंच अंदर जाएंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे। हाफ इंच अंदर जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको 6.25 पे मार्किंग करना है। यहाँ से हमको 6.25 पे मार्किंग करना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमको, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शेप देंगे आर्म होल को। तो यहाँ पे हम शेपर का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल निकल गया। अब हम यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच लिया था, वहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये हम हाफ इंच इस तरह से बाहर जाएंगे, और अब हम यहाँ पे इसको शेप दे देंगे।
तो ये हमारा बैक वाला आर्म होल निकल गया है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे शोल्डर में 0 पॉइंट मतलब हाफ इंच हमको माइनस करना था चेस्ट को अकॉर्डिंग। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हाफ इंच कहाँ पे माइनस करना है, यहाँ से हमको हाफ इंच माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे इस तरह से, और शेपर को इस तरह से रखेंगे और अच्छे से हम शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम शेप दे देंगे। अब हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना है, 2.5 इंच है। 1 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे यहाँ पे शोल्डर जो हमारा जॉइंट होगा उसके लिए, यहाँ पे हमारा नेक के लिए। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट मार्किंग कर लेंगे जो हमारा स्लीव्स जॉइंट जो हमारा शोल्डर जॉइंट होगा उसके लिए। और यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच हमारा। इन दोनों का हमको क्या लेना है, सेंटर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेंटर ले लेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया। अब हम यहाँ पर नेक की गहराई लेंगे, तो हम यहाँ पे नेक 3 इंच पर ले रहे हैं। इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको मार्किंग करने के बाद इसको हमको इस तरह से शेप देना है। देखिए इस तरह से हम शेप देंगे। इस तरह से हम शेप देंगे। देखिए मैंने ये वाला डॉट डॉट वाला लाइन क्यों किया है, जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो हमारा फिक्स यहाँ पे आएगा 3.5 इंच पर। इस तरह से 3.5 इंच पर आएगा। अगर हम यहाँ से करते तो देखिए क्या होता, इसको हम इस तरह से अगर शेप देते और जो हमारा नेक है इसको हम इस तरह से शेप देते तो यहाँ पे हमारा 0.25 एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता। तो इस तरह से हम शेप ना देकर नेक को हम इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से, तभी ये हमारा शोल्डर फिक्स आएगा। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा ये सब माइनस हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है इस तरह से, ये भी हमारा माइनस हो रहा है, और ये हमारा बैक का आर्म होल है। तो इतना आपको समझ आ गया। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे की है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब एक सीधी लाइन यहाँ पे हम खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम नेक लेंगे। तो नेक हमारा टोटल हमारा फुल शोल्डर कितना है, 13.5 इंच है। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6.75 इंच आ रहा है। 6.75 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। 6.75 पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, सबके लिए फिक्स है, ये मैंने बोला है, चाहे कोई भी शोल्डर हो, कोई भी चेस्ट हो आपका, 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमको नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर लेना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से क्रॉस लाइन खींच लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल कैसे निकालना है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे आर्म होल के लिए। तो मैंने बताया था जब भी हमारा नेक, जब हमारा दोनों नेक डीप होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारा एक नेक डीप एक नेक पैक है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमारा जितना चेस्ट है 31.50, उसको हमको 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 31.50 को डिवाइड करना है 6 से, तो यहाँ पे आ रहा है 5.25। इसमें हमको 1.25 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 1.25। तो यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे।
तो यहाँ से जहाँ से हम डाउन गए हैं वहाँ से 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। तो चेस्ट हमारा कितना है 31.5 इंच है। इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। देखिए जब हमारा नेक पैक होता है तो हम उसमें लूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन जब हमारा नेक पैक नहीं है तो वहाँ पे हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा बैक का नेक क्या था, पैक था, तो वहाँ पे हमने लूजिंग ऐड किया था। अब हमारा फ्रंट का नेक क्या है, डीप है, तो यहाँ पे हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.50। इसको हमको 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आएगा 7.8। 7.8 पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो 7.8 कहाँ पे आता है, देखिए ये हमारा 7.5 इंच है। यहाँ पे 2 लाइन एक्स्ट्रा लेंगे, हम 2 लाइन एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7.75 इंच। यहाँ पे 1 इंच 1 लाइन फिर एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ जो 8 इंच के लिए 1 लाइन कम, 8 इंच के लिए 1 लाइन कम लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमारा आ गया चेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल को शेप देने के लिए आर्म होल का वो फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको शोल्डर को पहले माइनस करना है। फार्मूला हमने यूज़ कर लिया है, शोल्डर को हमको यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच है। हमारा नेक का शेप क्या है, वी लिप नेक है, और यहाँ पे हमको नेक डीप कितना देना है 6.5 इंच पर देना है। तो हमारा जो टोटल शोल्डर है उसमें हमको 2 इंच माइनस करना है। ये हमने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही हमने यहाँ पे फिक्स किया था। मैंने यहाँ पे बताया था कि हमको फ्रंट में 2 इंच माइनस करना है। टोटल जो हमारा शोल्डर है उसमें 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच माइनस करेंगे। टोटल शोल्डर हमारा कितना है 30.5 इंच है। इसमें हमको माइनस करना है 2 इंच। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 11.5 इंच आ रहा है। 11.5 इंच को हमको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.75 इंच। तो यहाँ से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और 5.75 पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आ रहा है देखिए, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे सीधा, सॉरी, इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पे मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर ले लेंगे। इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हमको सेंटर ले लेना है। तो ये हमारा सेंटर आ रहा है। यहाँ से 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे, 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे इस तरह से। और लाइन खींच लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको क्रॉस जाना है। क्रॉस हम क्या करेंगे 0.75 जाएंगे। तो 0.75 जाना है हमको इस तरह से क्रॉस। यहाँ से हमको 0.75 में जाना है। इस तरह से 0.75 जाएंगे। यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल को शेप देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल को शेप दे दिया है। यहाँ से हमको नेक लेना है। नेक हमारा कितना है, जो हमारा यहाँ से हमको शोल्डर लेना है, रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच है। तो 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर ले लेंगे। तो ये हमारा सेंटर आ गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम
6.5 इंच पर, इस तरह से 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक आ गया है। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे। देखिए नेक को शेप देने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना मेजरमेंट टेप को रखेंगे और इस तरह से सेंटर ले लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख के शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक का शेप हो गया है। अब क्या करेंगे, जब भी हमारा नेक आर्म होल से नीचे जाता है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 0.25 हमको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस करेंगे। अगर इससे ज़्यादा जो हमारा आर्म होल है इससे ज़्यादा ही नीचे जाएगा हमारा नेक का शेप, तो यहाँ पे हमको 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हम 0.25 माइनस करेंगे, 0.25 इतना माइनस कर देंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और हमारा जो लेंथ है, हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की, उसको लेंगे। तो यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और क्या है, 14.5 इंच हमारा लेंथ है। तो यहाँ पे हम 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे। वेस्ट लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स ले लेते हैं और एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना था, 9 इंच था। तो हम शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 है, 7 का हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ये हमारा सेंटर आ गया, शोल्डर टू एपेक्स आ गया और एपेक्स टू एपेक्स आ गया। अब हम यहाँ पे 3.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। कमर की तरफ से हमको यहाँ पे 3 इंच लेना है, 1/2 इंच हमको कम करना है इस तरह से, और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमको यहाँ चेस्ट के अकॉर्डिंग डॉट देना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको डॉट कितना देना है, देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 30.5 इंच है। तो 30.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा वेस्ट में डॉट आएगा 2.5 इंच पर। अगर इससे ज़्यादा होता 36 होता है तो हमारा यहाँ पे डॉट कितना आता, 3 इंच आता। इस तरह से हम चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट देंगे। तो यहाँ पे हमको डॉट कितना देना है, 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर हम डॉट दे देंगे और यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। अब हमको यहाँ पे वेस्ट निकालना है। वेस्ट हमारा कितना है, 25 इंच है। 25 इंच को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6.25 आ रहा है, 6.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए 3 इंच है, यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है। तो 3 इंच को हम माइनस करेंगे यहाँ से, तो 3.25 हमको यहाँ पे लेना है। 3.25 हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 3.25 पे मार्किंग किया, यहाँ पे 1.5 इंच हमने लूजिंग ऐड किया। अब हम इस वाले लाइन को इस तरह से मिला लेंगे क्रॉस में, और इस वाले लाइन को यहाँ से मिला लेंगे क्रॉस में। तो ये हमारा मार्जिन वाला लाइन है। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल को डॉट देना है। तो डॉट कैसे देंगे हम, देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डॉट देना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, 30.5 इंच है। तो यहाँ पे हमको डॉट कितना देना है, 1.25 का डॉट देना है। तो हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे
देखिए इस तरह से हमको रखते आना है और जहाँ पे भी हमारा 1.25 आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.25 आ रहा है, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 1.25 पिन को इस तरह से फोल्ड करना है मेजरमेंट टेप को, और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमको देखिए हाफ इंच से 1 लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। और इस वाले लाइन को यहाँ से मिला लेंगे और इस वाले लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है और जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ से हमको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। जहाँ पे हमने मार्किंग का सेंटर किया है सेम फिर से हमको यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे फिर से हमको सेंटर ले लेना है। यहाँ नीचे भी हमको वही चीज़ करना है, यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखना है, इस तरह से हमको सेंटर ले लेना है। यहाँ से हमको हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है, यहाँ पे हमको 0.25 बाहर की तरफ जाना है और ये हमारा सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको, देखिए मेज़रमेंट टेप को हमको क्या करना है, इस तरह से रखना है और जितना भी हमारा आ रहा है, देखिए 6.6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखते हुए नाप लेना है। जहाँ पे भी हमारा 6 आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से हमको 1 इंच ऊपर जाना है। और इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसको हमको माइनस कर, यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको भी हमको माइनस कर देना है। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमको 1 इंच पर मार्किंग करना है। 1 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हमको 0.25 इतना मार्किंग करते ऊपर नीचे इस तरह से माइनस करना है। तो ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, इसको भी हम माइनस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल को माइनस करेंगे। तो देखिए आर्म होल को किस तरह से माइनस करना है, इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे नाप लेंगे कि कितना आ रहा है हमारा। देखिए हाफ इंच में 1 लाइन कम आ रहा है, 5.5 इंच में 1 लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम 5.5 इंच में 1 लाइन कम करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे, हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी हम हाफ इंच पर इस तरह से, यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमको एक लाइन खींच लेना है। तो देखिए हमारा जो स्केल है, ये जो लास्ट वाला हमारा जो भाग होता है उसको हमको सीधा इसी तरह से रखना है और इस तरह से मार्किंग करना है। तो इस तरह से हमारा तिरछा मार्किंग आएगा, यहाँ पे लाइन खींचेंगे तिरछा और यहाँ से हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारा ये आया था पॉइंट वहाँ से हमको इस तरह से लेना है। इस तरह से। अब यहाँ पे हमको आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा नया आर्म होल आ गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा इस तरह से।
यहाँ तक। अब हमारा क्या है, आज का हमारा ब्लाउज का कटिंग क्या है, शोल्डर टू वेस्ट डॉट। तो यहाँ पे हमको शोल्डर में कटिंग करना है। तो देखिए हमारा जो मेज़रमेंट है उसको जो हमारा मेज़रमेंट टेप है उसको हमको इस तरह से रखना है सेंटर में। इस तरह से रखने के बाद सीधा रखना है, यहाँ से हमको सेंटर लेना है। जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो हमारा शोल्डर का सेंटर है, इस तरह से जो हमारा शोल्डर का सेंटर है वहाँ से हम इस तरह से सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने एपेक्स पॉइंट और शोल्डर का सेंटर लिया है वहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे और यहाँ भी हम इस तरह से, यहाँ पे हमको हाफ इंच का गैप देना है, हाफ इंच का गैप देंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और ये वाला जो हमने क्रॉस डॉट दिया है इसको हम माइनस करेंगे और इसको भी हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। जो हमारा माइनस था मैंने उसको इस तरह से ग्लू की मदद से यहाँ पे मैंने चिपका के उसको माइनस कर लिया है। हम माइनस करके यहाँ पे हम कटिंग करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने जो आर्म होल को शेप दिया था इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको क्या करना है, हमको इस तरह से चिपका लेना है। इस तरह से हम चिपका लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने शेप दिया था, देखिए ये हमने शेप दिया है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से शेप दे देंगे अब फ्रेंच कर्व से। इस तरह से हमको शेप दे देना है थोड़ा। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, कटिंग कर लिया है। इसको देखिए मिला लेंगे इस तरह से।
अब क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे भी मैं क्रॉस लाइन कट कर रही हूँ, जहाँ पे भी मैं क्रॉस लाइन कर रही हूँ वहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा क्रॉस लाइन है, यहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे भी हमको क्रॉस लाइन पे मार्जिन ऐड करना है। और यहाँ पे हमको आई हुक के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम बैक पार्ट को भी पहले कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम रखेंगे। देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था इस तरह से हमको जो हमारा ये साइड वाला लाइनिंग है इसको हमको मिलाते हुए सेम ऐसे ही रखकर हमको इसको मिलाते हुए क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। और ये जहाँ पे भी जाएगा इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको इसको डाउन करना है, कम करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच या ½ इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 1 इंच हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस तरह से हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे ये, और इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बैक का जो शेप है वो इसी तरह से आएगा। इसी तरह से हमको कटिंग करना है, जैसे हमारा शेप है सेम इसी तरह से हमको कटिंग करना है। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट कट कर लिया। फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पे रख कर मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे।
यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया है, यहाँ पे स्टिच करने के लिए, यहाँ पे आई हुक के लिए मैंने मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग और फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है अस्तर वाले फैब्रिक पर। मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की अलग से कटिंग की वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे पफ स्लीव्स है, तो उसकी अलग से वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी उसकी कटिंग की। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो आपको आज का ये कटिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।